तो लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के आदेश आए तो हुआ क्या, सबसे पहले आपको ये बताते हैं, और किसने क्या कहा इसकी भी आपको जानकारी हम देते हैं। कर्नाटक के मौलानाओं से सीखने की जरूरत क्यों? क्योंकि इमाम ने देखिए क्या कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस फैसले को लेकर एक सहमति दिखाई, एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया। लाउडस्पीकर की आवाज कम कर रहे हैं, यानी यहां पर सीधे धर्म पर कोई सवाल नहीं उठ रहा, ना ही किसी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे। उल्टा इस बात को समझते हुए कि इसकी जरूरत क्या है, सामाजिक सौहार्द बने रहे, उसे लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लाउडस्पीकर पर डिवाइस लगाकर आवाज में कम करने के प्रयास हम कर रहे हैं और इसे लेकर प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे। हालांकि जैसे ही ये नोटिस बेंगलुरु पुलिस के पास से गया, क्योंकि 250 से ज्यादा ये मस्जिदें हैं, उसके बाद ये काम भी होना शुरू हो गया है। और इसीलिए आज हम इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कर्नाटक में ऐसा हो सकता है, सामाजिक सौहार्द की एक सूरत दिखाई दे सकती है जहां पर धर्म के प्रति इतना रिजिड ना होते हुए समाज की बेहतरी के बारे में सोचा जा सकता है, तो क्या बाकी राज्य इससे सीख नहीं ले सकते? और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक से देश के बाकी हिस्सों में जो मौलाना है वो सबक लेंगे, सीख लेंगे? क्योंकि वहां पर तेज आवाज पर पाबंदी, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। एमएनएस ने सवाल उठाए, और सवाल जब उठाए तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि अगर एक तरफ लाउडस्पीकर में मस्जिद से अजान की आवाज से डिस्टर्बेंस हो रही है, जो आरोप एमएनएस ने लगाया, तो कहना उनका यह है कि अब हम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजवाएंगे, यानी एक परेशानी जो हो रही है उसका जवाब दूसरी परेशानी से देंगे। तो इसी पर आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कर्नाटका से देश के बाकी हिस्सों में लोग सीख लेंगे लाउडस्पीकर को लेकर, जो एक जेन्युइन परेशानी है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जहां पर बुजुर्ग रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में अभी व्यस्त हैं, जिनकी परीक्षाओं का समय है, अगर उन्हें एक जेन्युइन परेशानी हो रही है तो यहां पर धर्म की आड़ लेकर क्या इससे बचना जायज है? और इसी सवाल पर हम आगे बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोहन बिस्वा और बीजेपी से आ गए हैं मोहन बिस्वा, और शोएब जमई मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब जमई जी, ये दो तस्वीरें हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई। मेरा सीधा सवाल पहले आपसे ये है कि कर्नाटका में ना कोई सवाल होता है, ना कोई विरोध होता है, ना कोई विवाद होता है, उल्टा मुद्दे को समझते हुए एक बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने के लिए डिवाइस भी लगाए जाने शुरू होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वक्त है, ये समय है कि कर्नाटक के मौलानाओं से, मस्जिदों से देश के बाकी लोग भी सीख लें? यही तालीम, यही सीख इस्लाम मजहब सलामती का, जिम्मेदारी का, कानून के पालन करने का, ये सीख जो है वो मजहब हमें देता है। और जो आज एक अच्छी पर्सपेक्टिव, एक पॉजिटिव, यही नैरेटिव पूरे देश में बनना चाहिए। और मैं जानता हूँ, मैं खुद बेंगलोर में 5 साल हमने एमएस रामाया यूनिवर्सिटी में हम रहे, मैं जानता हूँ वहाँ के मुसलमान बड़े जिम्मेदार हैं, और वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनके साथ उनका बहुत अच्छा समन्वय रिश्ता रहता है, और वो समझते हैं इस बात को कि डेसिबल को लिमिट करना कितना जरूरी है। तो आज उन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी इटसेल्फ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और टेक्नोलॉजी के साथ ही वो आए। जब आपने देखा कि यहाँ से वो डेसिबल को लिमिट करने का डिवाइस लगाने की पूरी एडवोकेसी चल रही है, और मैं खुद भी आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि आप इसको डिवाइस को ये करें। और जो अगर मेरी बात कर्नाटक में पहुंच रही है तो मैं जरूर ये गुजारिश करूंगी कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ये डिवाइस इस वक्त नहीं कहीं पर है अवेलेबल, तो अगर आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ में किसी जगह पे, तो हम लोग दिल्ली में उसको अपने पास स्टोर करने के लिए तैयार हैं, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए से और भी मस्जिदों तक पहुंचवा देंगे। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझ में नहीं आता है कि ये जब मामले आते हैं, ये ऐन चुनाव से पहले आप किसी संगठन के दबाव में लाते ही नोटिस क्यों लाते हैं? ये पहले भी कर सकते थे। आप सरकार में हैं, आप प्रशासन हैं, यहाँ पे सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन डीजीपी साहब हमेशा नहीं बदलते हैं। आपको ये सारे जगहों पे, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या किसी भी धर्म के लोग हो, वहां पे ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर करना चाहिए कि सर्टेन डेसिबल लिमिट तक होनी चाहिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत में हमारी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन क्यों रिवॉल्व करती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। दूसरी सीख ये लोगों को लेना चाहिए कि गलत का विरोध
जबकि आप गलत करके कोई दूसरा विरोध नहीं कर सकते और उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। चुनावी कनेक्शन क्यों दिख रहा है आपको इसमें? आप प्रशासन के पास जाइए, चुनावी कनेक्शन क्यों दिख रहा है शोएब जमई? उसकी अपनी सिस्टम है, कानून, लेकिन आप हंगामा आपको चुनावी कनेक्शन क्यों दिख रहा है इसमें? इसको बैन कर दो। अगर डीजीपी के पास शिकायत लेकर कुछ लोग पहुंचे हैं, एनिमिटी पैदा होती है। शोएब जमई, अगर डीजीपी के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर पर आवाज से तकलीफ होती है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्कूल्स के नजदीक के इलाके, अस्पताल के नजदीक के इलाके, अगर वहां पर परेशानी हो रही है, आवाज कम कर लीजिए, तो चुनाव से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? चुनाव के इर्द गिर्द अगर ये रिक्वेस्ट आई या उसके बाद आई, उससे पहले आई, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, इसे तो मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप देखिए तमीम के हवाले से जब हिजाब का मामला आया और अब अफगान का मामला आया, फिर हलाल मीट पे चले गए। 10 कुछ ही महीनों के बाद आप कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का इलेक्शन है, नेक्स्ट है। ये एक साइन होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कि यू आर पोलराइजिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स और आप एक ब्राउनी पॉइंट लेना चाहते हैं। मैं श्योर हूँ और इस बात पर मुझे पक्का यकीन है कि अगर कोई मुसलमान संगठन ये जाके कहे डीजीपी साहब से या सरकार से कि भाई जगराते हो रहे हैं या फिर डीजे रात भर बजा, उनको आप बंद करवा दीजिए, तो वहां नोटिस नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वोट का सवाल है, वहां लोग वोट करेंगे फिर यहाँ से बीजेपी सरकार। मोहन बिस्वा जी, उनका सीधा आरोप इस वक्त ये है कि चुनावों के इर्द गिर्द हिजाब के मसले को पॉपुलराइज किया जाता है, विवादों में घसीटा जाता है, चुनाव के नजदीक के समय में लाउड स्पीकर्स को निशाने पर लिया जाता है। क्यों नहीं बाकी जगहें जहां पर आवाज तेज है, जहां पर लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों नहीं वहां ये तमाम पाबंदियां दिखाई देती हैं? मस्जिदों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मीनाक्षी जी, आप डीजीपी का सर्कुलर देखा तो उन्होंने कम से कम 1001 जगह के ऊपर वो नोटिस भेजा है। उसमें सिर्फ मस्जिद नहीं है, उसमें मंदिर भी है, उसमें बार भी है, पब्स भी है, लेट नाइट अरेना भी है, सब जगह के लिए ये नोटिस भेजा है। सो दैट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं। अभी ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, सबको है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि कर्नाटक का मौलवियों ने इसको स्वागत किया है, इसको रूल्स को ओबे करने के लिए, उसको भी मैं स्वागत करता हूं। ऐसा वाला स्वागत इन लोगों ने सब विचारों के ऊपर आना चाहिए। जब हिजाब का जुडिशरी में डिसीजन आया था ना, उसके बारे में क्या हो गया? ऐसा वाला डिसीजन आया था ना, जब जुडिशरी से आया कुछ डिसीजन, उसको ओबे करने था ना, उसको रेस्पेक्ट किया था ना, तो उसके लिए और चुनाव के लिए क्या संबंध है? ठीक है मोहन बिस्वा जी, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ इस वक्त। ठीक है, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ आपको। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अनुराधा पौडवाल जी मौजूद हैं। अनुराधा जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये एक फैसला जो बेंगलुरु में इस वक्त दिखाई दे रहा है, जहां पर डीजीपी ने नोटिस जारी किया और 250 से ज्यादा मस्जिदों पर आवाज कम हो लाउडस्पीकर की, इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ मस्जिद ही नहीं, उसमें बाकी ऐसी जगहें भी शामिल हैं जहां पर लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से देश के एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते, संगीत के क्षेत्र में मुंबई में होने के नाते आप इस फैसले को देखती हैं? देखिए, जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और उसे टोन डाउन करने के लिए बोला है, आई अप्रिशिएट दैट एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दैट मतलब सभी सिटीजन्स ने हार्मनी को कायम रखना चाहिए। आई अप्रिशिएट। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एक विवाद खड़ा हुआ है पूरा लाउडस्पीकर्स को लेकर, पर उन्होंने भी तो अब यहाँ पर कर्नाटक से सीख लेनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बट आई जस्ट हर्ड यू सेइंग कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने नोटिस भेजी है ना, तो फॉर द पीपल। नहीं, महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक कहा मैंने, कर्नाटक। नहीं, यू जस्ट सेड, आई जस्ट हर्ड महाराष्ट्र का। कर्नाटक में फैसला लिया गया है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम महाराष्ट्र में एक तस्वीर देख रहे हैं। आई एम श्योर कि अदर पीपल विल आल्सो फॉलो। ठीक है, क्या आप ये मानती हैं अनुराधा जी कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की जो पार्टी है, उसने बड़े पुरजोर तरीके से इस मसले को उठाया और ये कहा कि अगर लाउडस्पीकर पर आवाज कम नहीं होती मस्जिदों से अजान की, तो हम भी फिर स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाना ठीक है? आर यू लिसनिंग टू मी? लेट मी टॉक। मुझे जो बोलना है मैंने बोला है। ठीक है, कर्नाटक के लोगों आप इस सवाल का जवाब देना चाहती हैं मैम? कर्नाटक के लोगों ने जो एक्सेप्ट किया है उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एम श्योर कि बाकी लोग भी इसे फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।
हालांकि पॉलिटिकल मसले पर शायद खुलकर नहीं बोलना चाहती थी अनुराधा जी, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि अगर बैंगलोर में ये दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस पर आगे बढ़ा गया है तो बाकी लोग भी इससे सीख ले सकते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने जरूर अपने स्टेटमेंट में किया। मोहन बिस्वा जी, देखिए बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, शोएब जमई ने जिस बात का जिक्र किया कि सिर्फ आप टारगेट क्यों कर रहे हैं और चुनाव में क्योंकि अब सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है तो आपको ऐसे मसले चाहिए जिसे लेकर समाज में एक तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा सके और अपना वोट बैंक जो है उसे पुख्ता रखा जा सके। मीनाक्षी जी, इसमें किसी का भी राजनीति कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग तो आपको देखा है पिछले 2 महीने से पहले हमका 5 राज्य का चुनाव आ गया, उसके बारे में हमने कैसा राजनीति किया और कैसा 5 में हमको मेजोरिटी मिला आपको भी पता है। कर्नाटक में भी और 1 साल बचा है, उसके पहले ही हमने ऐसा वाला राजनीति नहीं करता है। कर्नाटक में भी हम डेवलपमेंट के ऊपर राजनीति करता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उसको, मेरा फेलो कोलीग को पैनल में, हिजाब का कंट्रोवर्सी कौन चालू किया? वो तो उसको और बीजेपी को क्या 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 संबंध है? तो हमने नहीं चालू किया, उन लोगों ने ही चालू किया। गवर्नमेंट का एक रूल्स था, वो रूल्स को नहीं फॉलो किया तो उसके बाद में उन्होंने ही कोर्ट के लिए गया, वो ही कोर्ट के लिए गया, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, उसको भी फॉलो नहीं किया। उसके बाद और एक रिएक्शन आ गया समाज में हलाल के बारे में, उसको भी और बीजेपी के कुछ भी संबंध नहीं है। और अभी ये लाउड स्पीकर का भी ऑलरेडी इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बैंगलोर में जो हुआ वो सिर्फ चुनावों को लेकर ये फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए अगर डीजीपी का नोटिस आपने भी देखा हो तो उसमें सिर्फ मस्जिदों का जिक्र नहीं है, उसमें पब्स का भी जिक्र है, उसमें और भी ऐसे प्लेसेस का जिक्र है जहां पर लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को कम करने में या उस पर आवाज थोड़ी धीमी हो, डेसिबल कम किया जाए, उसका जिक्र है। तो फिर क्यों आप इसको ये सोच रहे हैं कि चुनावों को लेकर ये फैसला डीजीपी कर रहे हैं या बीजेपी के इशारे पर राज्य की पुलिस भी काम कर रही है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अब मेरे फेलो कॉलीग ने सिलसिलेवार ढंग से 2-3 मुद्दे गिनाए। मैं इसका वाकई में जवाब देना भी चाहता हूँ और इनसे सवाल भी रहेगा कि भाई ये बताइए कि ये लड़कियां जो स्कूलों में पढ़ रही थी, पीयूसी में पढ़ रही थी, आपको पता है मैं तो खुद वहां पे कर्नाटक में रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम MS Ramaiah यूनिवर्सिटी एंड आई वाज लिविंग इन यशवंतपुरा, यशवंतपुरा यू माइट हैव। तो आप ये बताओ वहां सारे पीयूसी में जो लड़कियां हैं बरसों से हिजाब पहन के जाती थी, मैं तो 5 साल लगातार देखा हूँ। आपने ऐन उसके एग्जाम से कुछ ही महीने पहले एक नोटिस लेके आते हैं और उनको कहते हैं कि भाई अब जो तुम इतने दिनों से हिजाब पहन के आ रहे थे स्कूल में या क्लासरूम में, वो अब नहीं तुम आ सकते। तो जाहिर सी बात है कि आप एट रैंडम किसी नोटिस को ला करके कहेंगे कि फौरन इसको फॉलो करो, तो ये एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा ही ना। आप कम से कम ये इंतजार, लेकिन वहां तो कोई फ्रिक्शन क्रिएट हो ही नहीं रहा। ये तो आप टीवी डिबेट में बैठ के फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। लेकिन शोएब जमई जी, मैंने तो अपनी खबर की शुरुआत ही इसी बिंदु से की ना सर। ऐसा वाला आर्गुमेंट शोएब जमई, मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही इसी बिंदु से की है कि कर्नाटका में ना कोई सवाल हुआ, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई विरोध हुआ। समझते हुए मामले को उन्होंने कहा हम आवाज कम कर रहे हैं, लोगों को दिक्कत होती है, हम फैसला मानना चाहते हैं। या जो बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहां तो आप लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। ऐसा वहां पर क्यों नहीं ये कंसर्न दिखाई देता है कि लोगों को दिक्कत हो रही होगी, एग्जाम का टाइम होगा, बुजुर्ग होंगे, वहां क्यों नहीं होती है ये परेशानी? इस सभी पॉलिटिकल रैली उनको परमिशन देता है ना, उसको पुलिस परमिशन चाहिए, लोकल अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। वो परमिशन में पूरा कंडीशन रहता है, उसमें लाउड स्पीकर का भी कंडीशन रहता है। परमिशन मिल गई तो नैतिकता छोटी पड़ गई, ठीक है। परमिशन मिल गई तो अपने हित के लिए आपको लगा पॉलिटिकल रैली में लाउड स्पीकर जरूरी है तो आपने इस्तेमाल कर लिया। अब चाहे छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो या फिर बुजुर्गों को परेशानी हो या फिर बीमारों को दिक्कत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लाउड स्पीकर विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने रिएक्शन दिया है और वो ये कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत ये नोटिस गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी को नियम मानने चाहिए, आदेश को कम्युनल एंगल से नहीं देखना चाहिए। पहली बात ये कि जो वॉल्यूम होता है उसको कंट्रोल करने के हर राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून है, ध्वनि प्रदूषण के कानून है। इसलिए जो है वो जो राज्यों के नियम हैं या जो कानून है उसको सबको मानना चाहिए। इसमें किसी को कोई इसको कम्युनल एंगल से पेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस बात का जिक्र करें कि इसे कम से कम कम्युनल एंगल से ना देखा जाए, आदेश का पालन हो, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के लिहाज से इस कदम पर आगे बढ़ा गया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से बात की, लेकिन जो दूसरी तरफ हमने देखा, शोएब जमई ये कह रहे हैं कि आखिर जो ये एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है, ऐसे में सिर्फ मस्जिदों के साथ या सोसाइटी में एक द्वेष फैलाने का ये प्रयास है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया। मोहन बिस्वा जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि हम कर्नाटक में ये देख रहे हैं कि ठीक है, फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको पॉजिटिवली लेते हुए इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिसमें जो मस्जिदों के इमाम हैं वो भी साथ आए और बेंगलुरु पुलिस के फैसले को उन्होंने माना। लेकिन एक तस्वीर हम महाराष्ट्र की देख रहे हैं, जहां पर राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों से अजान के लिए जो लाउडस्पीकर की तेज आवाज का इस्तेमाल होता है, अगर वो बंद नहीं होता तो हम दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। क्या इस पर आपकी राय है? आपको लगता है वो जायज बात कर रहे हैं? नहीं, वो उसका वो पर्सनल रिएक्शन बोला है। तो हमने तो भाजपा ने कर्नाटक में कभी तक कुछ भी नहीं बोला है ऐसा। सो मैं और एक बात बोल रहा हूं, इसमें रिलीजियन का कुछ भी कनेक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ रूल्स है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रूलिंग है, उसको सिर्फ फॉलो करने का है। वो किसी का भी हो, वो मस्जिद का भी हो, मंदिर का भी हो, बार का भी हो, पब का भी हो, रेस्टोरेंट का भी हो और किसी रैली का भी हो, सब फॉलो करना है, ऐसा है। तो हमने, हमारा मौलवी ने जब कर्नाटक में उसको स्वागत किया है, हमने भी उसको स्वागत करता हूं। मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा वाला जजमेंट हिजाब के ऊपर भी आ गया और हलाल के ऊपर भी कुछ आ गया है, तो फ्यूचर में जुडिशरी को ऐसा ही बड़ी खबर सर इस वक्त हमारे पास आ रही है।